नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में चर्चा करेंगे कि स्वस्थ व्यक्ति को किस प्रकार अपनी नाभि में ध्यान करना चाहिए ताकि सारा जीवन वो स्वस्थ रहे, रोगों से मुक्त रहे और परमात्मा के दिए हुए इस अनमोल जीवन को पूरी हंसी खुशी के साथ बिताते हुए, अपने जीवन में उन्नति करते हुए इस जीवन को सफल बनाए। तो ये ध्यान यदि स्वस्थ व्यक्ति करें तो पूरे जीवन भर स्वस्थ बने रह सकते हैं, रोगों से मुक्त रह सकते हैं, यदि वो अपना आचार विचार और अपना आहार विहार ठीक रखें। तो कल के अंक में बताया था रोगी व्यक्ति के लिए ध्यान। तो जो व्यक्ति रोगी हैं, किसी न किसी रोग से पीड़ित हैं, वो कल के अंक को देखें, यानी इस प्रकरण का नाभि सीरीज का तीसरा वीडियो देखें। उसमें हमने विस्तार से चर्चा की है कि रोगी व्यक्ति को नाभि में ध्यान किस प्रकार करना है। आज का अंक समर्पित रहेगा कि जो व्यक्ति स्वस्थ है, जिसे कोई विशेष रोग नहीं, तो वो व्यक्ति किस प्रकार ध्यान करे जिससे कि उसका पूरा जीवन निरोगी बीते, पूरा जीवन रोगों से रहित बीते। अंत में हम महर्षि कणा द्वारा रचे गए एक श्लोक जो कि नाभि के ऊपर वर्णित है की चर्चा करेंगे, जिसमें नाभि के विषय में हमें और जानकारी प्राप्त होगी। तो पहले प्रारंभ करते हैं नाभि पर ध्यान लगाने से, जो स्वास्थ्य के लिए बड़ा आवश्यक ध्यान है। जो भी चाहें वो इस ध्यान को नित्य प्रति करें और इस ध्यान को करने से उनको जो अनुभव हों वो इस चैनल पर यू एंड योगा पर शेयर अवश्य करें, जिससे और दर्शकों को और श्रोताओं को भी प्रेरणा मिल सके। तो प्रारंभ करते हैं ध्यान की ये अनूठी विधि। ये ध्यान विधि भी लेटकर की जाने वाली विधि है। इसको मॉर्निंग में आप कर सकते हैं या रात में सोते समय कर सकते हैं। ये दोनों समय जो जिन पर समय हो वो दोनों समय भी इस ध्यान को कर सकते हैं। करना ये है कि आपको शवासन में लेट जाना है, बिल्कुल शरीर को निश्चेष्ट छोड़ करके, इनएक्टिव छोड़ करके, बिल्कुल एक शव की तरह, डेड बॉडी की तरह छोड़ देना है अपने शरीर को। यानी कहीं भी किसी भी अंग में कोई भी तनाव नहीं। अब सांसों पर ध्यान लगाना है, सांस के आने और जाने पर, जिससे कि चित्त शांत हो जाए, ध्यान के लिए प्रिपेयर हो जाए। अब आपको इस ध्यान को प्रारंभ करना है। अब आपका मन तैयार है इस ध्यान में उतरने के लिए। अब आपको अपने से थोड़ा दूर सूर्य देव की कल्पना करनी है, उगते हुए सूर्य देव की, प्रातःकाल के सूर्य देव की कल्पना करनी है। आज्ञा चक्र पर ये कल्पना ना करें, ये कल्पना अपने से दूर दिखाई देते हुए सूर्य देव की करनी है, जो हमसे दूर स्थित हैं। अब वहाँ से प्रकाश की एक किरणों का समूह या प्रकाश पुंज जिसे आप कह सकते हैं, आपकी नाभि के बराबर साइज का, यानी सूर्य की जो किरणें हैं वो आपकी नाभि की जो वृत्त है, आपकी नाभि का जो एरिया है, उसकी साइज की प्रकाश पुंज सूर्य से नीचे की ओर आ रहा है और वो आपकी नाभि में प्रवेश कर रहा है। इस प्रकाश पुंज में अणु या एटम्स, जो ऊर्जा है सूर्य देव की ऊर्जा के जो परमाणु हैं, वो इस प्रकार से नृत्य करते हुए आ रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जब सूर्य की किरणें किसी पत्ते पर पड़ती हैं, किसी पुष्प पर पड़ती हैं, या प्रातःकाल के सूर्य को जब आप देखते हैं तो आपको उन किरणों में अणु नाचते हुए नज़र आते हैं, वो अणु एक्टिव नज़र आते हैं। तो वो भी अणु आप इमेजिन करिए, जब सूर्यदेव से ये आपकी नाभि के आकार की प्रकाश पुंज नीचे की ओर आकर आपकी नाभि में प्रवेश कर रही है, तो उस समय उसमें ये एक्टिव ऊर्जा के कण भी नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ऊर्जा आपकी नाभि में प्रवेश कर चुकी है। अब थोड़ी देर तक अपने ध्यान को इस प्रवेश पर ही लगा करके रखना है। अब नाभि में ये ऊर्जा सूर्यदेव से नीचे आकर नाभि में प्रवेश कर गई है। ठीक। अब नाभि के नीचे जो तंतु हैं, जो नर्व्स हैं, जो नाड़ियां हैं, ये ऊर्जा उन नाड़ियों के मार्ग से होकर
शरीर के प्रत्येक अंग में प्रवेश कर रही है। प्रत्येक नर्व्स, प्रत्येक नाड़ी अपने अपने अंगों में इस ऊर्जा के प्रवाह को ले जा रही है, इस विद्युत को ले जा रही है, इस करंट को ले जा रही है, इस एनर्जी को ले जा रही है जो हमें सूर्य देव से प्राप्त हो रही है। सूर्य देव से जो प्राप्त ऊर्जा है वो हमारी नाभि के द्वार से प्रवेश करती हुई हमारे पूरे शरीर में प्रवेश करती जा रही है, उन नाड़ियों के माध्यम से जो नाभि के भीतर फैली हुई हैं, नाभि के भीतर जिनका केंद्र है, और उस केंद्र से वो नाड़ियाँ निकल निकल कर अपने अंगों को, अपने संबंधित अंगों को जा रही हैं और वो इस ऊर्जा को लेती हुई जा रही हैं। यानी प्रत्येक नाड़ी इस ऊर्जा को लेकर के प्रत्येक अंग तक पहुंचा रही है, इस प्रकाश को लेकर के, इस एनर्जी को लेकर के प्रत्येक नाड़ी नाभि के नीचे से निकलती हुई प्रत्येक अंग तक इस ऊर्जा को पहुंचा रही है और आपका प्रत्येक अंग इस ऊर्जा से भर उठा है। आपके प्रत्येक अंग में ये ऊर्जा समाहित हो गई है, प्रत्येक अंग इस ऊर्जा से ऊर्जित हो गया है, प्रत्येक अंग एनर्जाइज हो गया है, प्रत्येक अंग को ये ऊर्जा प्रभावित कर रही है, सक्रिय कर रही है, एक्टिव कर रही है। जो अंग निष्क्रिय पड़े हैं, जो अंग अपने कार्यों को नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, उनसे हम काम नहीं ले रहे हैं, वो अंग भी, शरीर के भीतर स्थित अंग भी इस ऊर्जा से लाभान्वित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। इस ऊर्जा का ऑरा शरीर के प्रत्येक कण कण में समाता जा रहा है। प्रत्येक कोशिका, शरीर में स्थित खरबों कोशिकाएं इस ऊर्जा से लाभान्वित हो रही हैं। प्रत्येक कोशिका की न्यूक्लियस तक ये एनर्जी जा रही है, आपकी कोशिका के केंद्र तक ये एनर्जी जा रही है। आपकी एक एक कोशिका इस ऊर्जा से रिचार्ज हो रही है। ये एनर्जी शरीर का कोई भी भाग नहीं छोड़ती है जिसमें ये प्रवेश न करे, क्योंकि नाभि के भीतर से निकली हुई नाड़ियाँ शरीर के प्रत्येक कोने तक इस ऊर्जा को पहुंचा रही हैं। आपकी एक एक सेल, आपका एक एक टिश्यू, आपका एक एक ऑर्गन, आपका एक एक सिस्टम पूरा का पूरा रिचार्ज हो रहा है इस ऊर्जा से जो कि प्राप्त हो रही है सूर्य देव से, प्रवेश हो रही है आपकी नाभि में और संचारित हो रही है नाभि के नीचे स्थित नाड़ियों द्वारा, पहुंच रही है शरीर के प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक ऊतक में, प्रत्येक अंग में, प्रत्येक तंत्र में। यानी आपके अंगूठे से लेकर के आपके सिर के बालों तक कोई भी भाग ऐसा नहीं है जो इस ऊर्जा से प्लावित न हुआ हो, जो इस ऊर्जा से प्लावित ना हुआ हो, जो इस ऊर्जा से भर ना गया हो। शरीर की प्रत्येक कोशिका, आपका कण कण, आपका रोम रोम इस ऊर्जा से आच्छादित हो चुका है। ये ऊर्जा एक एक छोटे से छोटे भाग में, जिसको शरीर कहा गया, उसके एक एक कण में ये ऊर्जा समाहित हो रही है। यानी आपके शरीर का एक एक हिस्सा, एक एक कण, एक एक कोशिका पूरी तरह से इस ऊर्जा के प्रभाव में आ गया है। आप लेटे हुए हैं और आपका पूरा शरीर ऊर्जावान बन गया है। इसी पोजीशन में, लेटी हुई स्थिति में ही आपका पूरा का पूरा शरीर उस एनर्जी से भर गया है जो इस पृथ्वी पर एनर्जी का सोर्स है, जो इस पृथ्वी पर जीवन का सोर्स है। सूर्य देव की वो ऊर्जा जो प्रत्येक पौधों को विकसित करती है। इस पृथ्वी पर जितने भी अन्न, फल, मेवे, अनाज, वनस्पतियाँ, औषधियाँ, जितना भी कुछ इस पृथ्वी पर दिखाई देता है जीवन से युक्त,
उसको देने में जो कारगर हैं, उसको जो उसका सोर्स हैं, जो पृथ्वी पर जीवन को व्यवस्थित करती हैं, पृथ्वी पर जीवन के लिए उत्तरदायी हैं, वो किरणें आपके भीतर प्रवेश कर गई हैं। आपकी नाभि द्वार से आपके पूरे शरीर में ये जीवनदायी सूर्य किरणें प्रवेश करके आपके शरीर के एक एक भाग को ऊर्जा से भर रही हैं। पूरा का पूरा शरीर ऊर्जावान हो गया है इसी पोजीशन में लेटे लेटे। इस पूरी एनर्जी को अपने शरीर के कण कण में अनुभव करिए, अंग प्रत्यंग में अनुभव करिए। एक एक अंग ऊर्जा से भरा हुआ। इसी ध्यान को 5 मिनट तक निरंतर करिए। 5 मिनट पर्याप्त हैं अपने को ऊर्जा से भर लेने के लिए। विशेष लाभ के लिए एक प्रयोग आपको इस ध्यान के साथ ही और करना है। जब आप ये ध्यान करें कि हमारा पूरा शरीर इस ऊर्जा से भरता जा रहा है, तब आप इस मंत्र का मानसिक जाप अवश्य ही करते रहें। उससे इस ध्यान का फल 2 गुना हो जाता है। इस ध्यान से जो फल मिलता है, शरीर की आरोग्यता, शरीर में ऊर्जा की कमी को दूर करना, ये जो इसके परिणाम होते हैं वो बड़े सकारात्मक होते हैं। शरीर ऊर्जा से भर जाता है, सुप्त अंगों की जागृति होती है। इस मंत्र को यदि इस ध्यान के साथ भी जपते रहेंगे मानसिक रूप से, तब इसका प्रभाव 2 गुना हो जाएगा। मंत्र है ओम आरोग्यम ओम आनंदम, 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 ओम आरोग्यम ओम आनंदम। ओम जो इस जीवन का सोर्स है, जो इस सृष्टि का सोर्स है, उसका ध्यान करके हम प्रार्थना करते हैं कि हम आरोग्य से भर जाएं, हमारा पूरा शरीर आरोग्य से भर जाए। यानी रोग तो हमारे शरीर में टिके ही ना, रहें ही ना, हमें आरोग्यता प्राप्त हो। ओम आनंदम, हमें आनंद प्राप्त हो। क्षणिक सुख नहीं, सदा रहने वाला आनंद, इटर्नल ब्लिस प्राप्त हो। सदा सदा रहने वाला आनंद, कभी न छूटने वाला आनंद। क्षणिक मजा नहीं, क्षणिक सुख नहीं, बल्कि आनंद, सदा रहने वाला आनंद। तो ओम आरोग्यम ओम आनंदम, इस मंत्र का जाप करते रहें जब तक आपका ये ध्यान चलता रहे। तो फिर इस ध्यान का प्रभाव आपको 2 गुना देखने को मिलेगा। पहले तो आप साधारण विधि से करके देखिए बिना मंत्र जपे, और अगली बार मंत्र जप के साथ इस ध्यान को करके देखिए। दोनों प्रकार के ध्यान में आपको अवश्य ही अंतर स्पष्ट दृष्टिगोचर हो जाएगा, स्पष्ट अनुभव हो जाएगा। तो दोनों प्रकार से ध्यान को करके देखिए, बिना इस मंत्र के जपे भी और इस मंत्र को जपते हुए भी, दोनों विधियों से करिए। फिर आप इसके अनुभव स्वयं लीजिए और उन अनुभवों को हमारे साथ शेयर करिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। बहुत सारे लोगों को लाभ होगा, आपके अनुभवों से प्रेरित होंगे, मोटिवेट होंगे। 5 मिनट पर्याप्त हैं। 5 मिनट तक इस ध्यान को करिए, उसके पश्चात अपनी दिनचर्या में लग जाइए। और अधिक से अधिक करना चाहें तो इसको मैक्सिमम 15 मिनट तक कर सकते हैं। पूरा शरीर ऊर्जावान हो जाएगा, पूरा शरीर हल्का हो जाएगा और जीवन में बड़ा आनंद, बड़ा उत्साह, बड़ी स्फूर्ति प्राप्त होगी, बड़ी एनर्जी प्राप्त होगी। अपने आप को बड़ा एनर्जेटिक फील करेंगे। तो बड़ा ये कहा जाता है कि ये फलानी औषधि लेने से शरीर में एनर्जी आती है, ढिकानी औषधि लेने से शरीर में एनर्जी आती है। ये आप प्रयोग करके स्वयं देख लीजिए कि इस ध्यान के करने से आपके शरीर में कितनी एनर्जी आती है। एनर्जी का सारा सोर्स हैं हमारे शास्त्र।
हमारे सनातन शास्त्र। आज वहीं से फिर एक श्लोक आपके लिए लेकर के आए। ये महर्षि कणाद के वचन हैं नाभि के विषय में। देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हैं महर्षि कणाद के वचन नाभि के विषय में। यहाँ कहा गया, इन 72,000 नाड़ियों में 700 नाड़ियां हैं। 72,000 नाड़ियों में 700 नाड़ियां हैं। शतानि सप्तस्युस्तानि। अब क्या है, 72,000 सूक्ष्म नाड़ियां जो हैं, इनमें से 700 नाड़ियां मेन हैं। अब इनमें क्या है, ये सूक्ष्म छिद्र वाली होती हैं। तासाम च सूक्ष्म सुशिराणि। इनके जो मार्ग हैं, इनके जो ऊर्जा वहन करने का स्थान है, वो सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म। तो ये सूक्ष्म छिद्र वाली होती हैं। ये 700 नाड़ियां अन्न रस को बहाकर शरीर को निरंतर सींचती हुई तृप्त एवं जीवित रखती हैं। ये रस क्रदन्न रसम। ये अन्न के रस की जो ऊर्जा होती है, अन्न के हम जो भी खाते हैं उसके पचने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये उसका वहन करती हुई शरीर के प्रत्येक कण कण तक, प्रत्येक अंग अंग तक, प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती हैं। इन नाड़ियों का कार्य कितना महत्वपूर्ण है, ये हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। इस सीरीज़ का ये चौथा एपिसोड है और अभी बहुत कुछ बचा है नाड़ी के विषय में कहने को। निरंतर हम शास्त्रों से आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। नाड़ी के विषय में जो जो हमें जानकारी प्राप्त है, मिल रही है, अनुभव में आई है, जो प्रयोग हम कर रहे हैं, वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो आज इसका चौथा एपिसोड है। अभी निरंतर और कार्य नाड़ी पर जारी रहेगा। कहा गया कि इन 72,000 नाड़ियों में से 700 नाड़ियां सूक्ष्म छिद्र वाली हैं। ये अन्न रस को बहाकर शरीर को निरंतर सींचती हुई तृप्त एवं जीवित रखती हैं, अर्थात इन्हीं के द्वारा शरीर का प्रत्येक भाग सींचा जाता है। नाड़ियों का आप जड़ समझिए पेड़ की। जिस प्रकार से पेड़ की जड़ में पानी दे करके, पेड़ की जड़ में खाद दे करके पूरे पेड़ की एक एक पत्ती, एक एक अंकुर, एक एक पुष्प सिंचित हो जाता है। यानी जड़ में हम पानी दे दें तो वो उसके पुष्प तक भी पहुंचेगा, वो उसकी पत्तियों तक भी पहुंचेगा, वो उसकी टहनियों तक भी पहुंचेगा। यानी पूरा पुष्प उससे विकसित होगा, पूरा वृक्ष उससे विकसित हो जाएगा, पूरा पौधा उससे विकसित होगा यदि हम पेड़ की जड़ में पानी देंगे। क्योंकि तब वो भीतर स्थित जो पेड़ की नाड़ियां हैं, वो उस जल को उस पूरे पेड़ के पत्ते पत्ते तक पहुंचा देंगी, पुष्प पुष्प तक पहुंचा देंगी। तो जब पेड़ की जड़ में पानी देंगे तो पूरा वृक्ष विकसित होगा। उसी प्रकार से यदि हम अपनी नाभि को पोषण देंगे, क्योंकि नाभि शरीर का केंद्र है, तो हम अपनी नाभि को पोषण देंगे, नाभि में नियमित रूप से तेल और अन्य प्रकार की औषधियाँ लगाते रहेंगे। जैसा कि हमने बताया कि किस किस प्रकार की औषधियाँ लगाने से किस किस प्रकार के रोगों में लाभ होता है। तो यदि हम नाभि में की सिंचाई करेंगे, क्योंकि ये केंद्र है, जैसे पेड़ की जड़ है, तो ऐसे ही हमारी जड़ क्या है, नाभि। हमारा केंद्र क्या है, नाभि। तो जब हम पेड़ की जड़ में पानी देते हैं तब पेड़ को पोषण मिलता है। उसी प्रकार से हम जब तक अपनी नाभि को सिंचित नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी नाभि की तेल से मालिश, हम जब तक अपनी नाभि पर तेल समर्पित नहीं करेंगे, तब तक पूरे शरीर को पोषण नहीं मिल सकता। क्योंकि सारी नाड़ियां जो सब अंगों से संबंधित हैं, उनका सेंटर केवल और केवल नाभि है, जो इतना ज़्यादा उपेक्षित है, इतना ज़्यादा नेग्लेक्टेड है कि हमेशा हम इसको ढक करके रखते हैं। न कभी इसको धूप दिखाते हैं, न कभी इसको हवा लगाते हैं, न कभी इसको तेल से सिंचित करते हैं, न कभी इसमें कोई औषधि लगाते हैं, न इसमें कोई मसाले का प्रयोग करते हैं।
ये सारे मसाले जो हमारी किचन में हैं ये औषधियाँ हैं और ये परमात्मा ने, प्रकृति ने हमारे लिए ही बनाई हैं। हर का अपना अपना एक विशेष गुण है। तो ऋषियों ने ये व्यवस्था की थी कि ये औषधि इस तेल के साथ मिलाने से इस प्रकार के रोग दूर हो जाएंगे यदि उनका प्रयोग नाभि में किया जाएगा। तो स्पष्ट समझ लीजिए कि पेड़ की जड़ में जल देने से जिस प्रकार पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, उसी प्रकार से जब तक हम अपनी नाभि को सिंचित नहीं करेंगे, अपनी नाभि में तेल आदि का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हमारे पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग अपना अपना काम ठीक प्रकार से बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये बात बहुत ध्यान देने की है। नाभि का शरीर में एक केंद्र के रूप में महत्व है, एक पावर हाउस के रूप में महत्व है। आधुनिक मॉडर्न जो मेडिकल साइंस है उसमें इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और इसके विषय में कोई भी सूचना, चेतावनी कुछ नहीं दी जाती है, क्योंकि वो इसको एज ए ऑर्गन ट्रीट करते ही नहीं, उसको एक अंग मानते ही नहीं। वो तो एक निष्क्रिय अंग मानते हैं उसको, कि वो बस अपने स्थान पर स्थित है, उसके बारे में कुछ सोचना या उसके बारे में कुछ करना नहीं है। हाथ पैरों की, गर्दन की, घुटनों की सब एक्सरसाइज बता दी जाती हैं आपको, लेकिन नाभि के विषय में न तो कोई चर्चा करता है, ना कोई बताता है, ना बताना चाहता है, ना जानता है, ना मानता है। तो बड़ी खराब स्थिति है। लेकिन जिनको अपने शरीर की चिंता है, अपने मन की चिंता है, उन्हें चाहिए कि कम से कम वो तो अपनी नाभि पर ध्यान दें। तो कहा गया कि शरीर का प्रत्येक भाग सींचा जाता है जिससे शरीर के अवयव पुष्ट हो जाते हैं, वैसे ही ये नाड़ियाँ शरीर को सींचती हैं। फिर एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया गया जो आपके साथ शेयर करते हैं। महर्षि कणाद ने बड़ा सुंदर एक उदाहरण दिया जिससे कि हमारी समझ में ये आ जाएगा। सिंधु शते समुद्र, लास्ट में कहा उन्होंने, जैसे बहती हुई सैकड़ों नदियां, ध्यान से सुनिए, जैसे बहती हुई सैकड़ों नदियां समुद्र के जल में प्रविष्ट होकर समुद्र को परिपूर्ण करती हैं, उसी प्रकार से ये नाड़ियां शरीर को सींचती हैं। तो ये एक ऐसा विषय है जिस पर निरंतर चिंतन, निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके पूरे शरीर और पूरे मन का स्वास्थ्य टिका हुआ है आपके इस पावर हाउस पर, आपके इस केंद्र पर। तो आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए। क्या क्या और जानना चाहेंगे ये भी बताइए। नाभि कैसे टलती है, नाभि कैसे अपने स्थान से डिग जाती है, नाभि कैसे खिसकती है, नाभि के अपने स्थान छोड़ने से क्या क्या दोष, क्या क्या रोग, क्या क्या समस्याएं, क्या क्या प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती हैं। स्त्रियों में और पुरुषों में अलग अलग क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं इस नाभि के टलने या डिगने से। इस पर भी बहुत कुछ अभी बोलना बाकी है, इस पर भी बहुत कुछ शेयर करना बाकी है, इस पर भी बहुत कुछ बताना आपको बाकी है, क्योंकि इसका भी अपना एक पूरा विज्ञान है। नाभि का टलना, नाभि को अपने स्थान पर लाना, तो बहुत बहुत कुछ अभी शेयर करने को बचा है। तो आज का अंक कैसा लगा ये बताना ना भूलें। क्या इसमें रह गया है, क्या जानना चाहेंगे ये सब भी बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।